अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद उस्मान सर में। तो आज के हमारा वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज का वीडियो हमारी ये है कि आदात की दर्शनी कीमत यानी कि ज़ाहिरी कीमत और मुकामी कीमत में क्या फ़र्क होता है और उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। मैं टाइटल पहले डाल देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आएगा। अब देखिए, आदात की दर्शनी कीमत और मुकामी कीमत में फ़र्क क्या होता है, पहले उसको समझिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 2305, ये लिखा हुआ है। ये हमें जो नज़र आ रहा है ये अदद की कीमत भी उतनी है, लेकिन एक कीमत होती है ज़ाहिरी जो हमें नज़र आती है और दूसरी कीमत होती है उसकी मुकामी कीमत, मुकाम के लिहाज से। अगर हम इसको देखेंगे ये कितना है, तो ये 5 है। हम क्या नज़र आ रहा है, 5 नज़र आ रहा है। ये क्या है, हम क्या नज़र आ रहा है, ये क्या है, 0 नज़र आ रहा है। ये कितना है, ये 3 नज़र आ रहा है। और ये कितना है, 2 नज़र आ रहा है। तो जो हमें नज़र आ रहा है ये उनकी दर्शनी यानी कि ज़ाहिरी कीमत है। ये कीमत हुई उनकी दर्शनी और ज़ाहिरी भी हम इसको कह सकते हैं, या दर्शनी कहेंगे या तो ज़ाहिरी भी कह सकते हैं उसको, जो हमें देख कर उसको समझ में आ जाती है। अब दूसरी कीमत होती है उनके मुकाम की, कि वो किस मुकाम पर खड़े हुए हैं। जिस तरीके से हमने वो देखा, उतरती तरतीब और चढ़ती तरतीब, कौन सा किस मुकाम पर अदद होते हैं, तो इससे तय होती है उसकी मुकामी कीमत। अब इसको हम इस तरीके से देखेंगे, यहाँ पर मिसाल समझेंगे उसको। अब अगर इनकी मुकाम की कीमत देखी जाए, ये कौन से मुकाम पर है, ये इकाई के मुकाम पर है, तो इसकी जो कीमत होगी, इस अदद की कीमत होगी, तो वो 5 ही होगी, क्योंकि वो इकाई के मुकाम पर है। दूसरा ये इकाई है, दूसरा दहाई है, तीसरा सैकड़ा, तीसरा हज़ार है। अब देखिए यहाँ पर सिफर यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो अगर आप डायरेक्ट सिफर लिखेंगे तो सिफर की कीमत यहाँ पर कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इसके मुकाम पर है, दहाई के मुकाम पर है। इसकी कीमत 10 हो गई, यहाँ पे 10 भी लिखा है वहाँ पर। फिर अगला हम देखेंगे, अगला क्या है, 3 है, लेकिन 3 कौन से मुकाम पर है, सैकड़े के मुकाम पर है। इसलिए 3 की कीमत कितनी होगी, 300 होगी। और अगर हम 2 की बात करें, ये 2 लिखा हुआ है, तो ये कौन से मुकाम पर है, हज़ार के मुकाम पर है, तो इसकी कीमत होगी 2000। फिर इसको समझाने के लिए मैं आपको एक दूसरी मिसाल देता हूँ, इसमें सारे आधा दो जीरो ना हो। 3 2 5 2 1, इसको अगर पढ़ना रहा तो आप क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे फ़ौरन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 है, 32,521, ये आदत आपने पढ़ ली यहाँ पर। अब इसकी कीमत अगर हमको तय करनी है, इसकी ज़ाहिरी कीमत, इसकी कीमत क्या है, 1 है, इसकी 2 है, इसकी 5 है, इसकी 2 है और इसकी 3 है। जो हमको नज़र आ रहा है उसकी ज़ाहिरी कीमत हो गई। लेकिन अगर आप ये बात करें, आप इसके मुकाम की बात करें, तो इनकी मुकामी कीमत क्या होगी, मुकामी कीमत ये होगी, इसकी कीमत होगी 1 होगी, क्योंकि वो इकाई के मुकाम पर है। इसकी कीमत 2 नहीं होगी, बल्कि अब कितनी होगी, 20 होगी, क्योंकि दहाई के मुकाम पे जो आदत होंगे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और वो 99 तक जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो है 5 है, इसकी मुकामी कीमत कितनी होगी, 100 होगी, मतलब ये कितना होगा, 500 होगा। 2 यहाँ पर है, तो इसकी मुकामी कीमत कितनी होगी, 2, 1, 2, 3, 2000 होगा। और 32 कीमत है, ये कितना है, 32,000 है। तो इसकी तमाम आदात पर क्या आता है, सिफर आएगा, मतलब यहाँ पे 0 0 0 0। कितने सिफर हम लगाएंगे, हम लगाएंगे 4 सिफर, मतलब ये कितने हज़ार है, 30,000। इसमें 2,000 और जमा किए, फिर 500 जमा किए, फिर 20 जमा किए, फिर 1 जमा किए, तो इस तरीके से हमारे क्या आदत बना है, 32,521 बना है। अब इसके ऊपर से कुछ मिसालें हल करेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन इजीली दूर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं मिसाल की तरफ, के सवाल किस तरीके से आते हैं, किस अक़साम के आते हैं। पहले सवाल हम देखेंगे, सिंपल सवाल है हमारा, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000। 36,58,408 में 6 की मुकामी कीमत। अब 6 कौन से मुकाम पर है, हम वो देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर 6 कौन से मुकाम पर दिख रहा है आपको, 6 कौन से मुकाम पर है, अगर आप देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 6 जो है ये अदद, ये लाख के मुकाम पर है। अब लाख के मुकाम की बात मैं आपको पहले बताया हूँ कि कितने सिफर होंगे इसके अंदर, 1 2 3 4 5 सिफर होंगे। सिंपल सी बात है, करोड़ में रहेंगे तो 7 रहेंगे, और हज़ार में रहेंगे तो 3 रहेंगे, बस बात खत्म। उसको आगे नहीं हम देखेंगे। अब 6 सिफर जहाँ पे आपको दिख रहे हैं, सॉरी 5 सिफर जहाँ दिख रहे हैं, छठे मुकाम पर 6, वो उसका आंसर है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 सिफर दिख रहे हैं, उसका आंसर यही होगा। ये 6,000 हो जाएगा, सॉरी 60,000 है ये कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये 6 लाख हो रहे हैं। अब वो हमने, सॉरी 1 2 3 4 5 6, एक में ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो 6 लाख के 5 सिफर, 5 सिफर इसमें इसमें नहीं है, इसमें 6 सिफर है, सॉरी ये नहीं होगा आंसर। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा 6,00,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे सवाल थोड़ा सा दिलचस्प है, बहुत ही मज़ेदार है। इसमें एकदम एक पॉइंट के ऐसे जवाब जो है मिक्स हो रहे हैं, क्या मिक्स हो रहे हैं देखेंगे अभी।
95,40,127 ये हमको आदत दिया हुआ है। इसको तौसीफ से करना मतलब वजात करनी, जैसे हमने कहा, हमने अभी थोड़ी पहले किया ना 32,000 ये करके किया ना, ये वाला, ये क्या 30,000, इस तरीके से उसको सॉल्व पूछा उसने। अभी क्या है यहाँ पर देखिए कितने हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, मतलब 90 लाख। 90 लाख, अब लाख में कितने सिफर होते हैं पहले आप समझ लेंगे। लाख में कितने सिफर होते हैं, 7 सिफर होते हैं, तो 90 लिखा हुआ चाहिए और उसके बाद 7 सिफर चाहिए हमको। सॉरी, लाख में 5 सिफर होते हैं ना, क्या करूँगी, 1 2 3 4 5 6, बराबर, मतलब 9 के बाद 6 सिफर चाहिए हमको। 9 के बाद 6 सिफर कहाँ पर, 1 2 3 4 5 इसमें है, 1 2 3 4 5 इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें 1 2 3 4 5 ही है, तो ये जवाब तो हमारा क्या हुआ, कट हो जाएगा पहले ही। अगर ये हम कट नहीं करते तो उसमें आपका एक मैं कन्फ्यूजन हो रहा था, बताता हूँ मैं आपको बाद में, ठीक है। यहाँ पर जीरो से जमा किए, हम इस तरीके से जमा नहीं करते जीरो कभी भी, ये बात याद रखना। दूसरी चीज़ है, अब ये तीनों में से कोई एक आंसर है, 9 लाख हो गया, उसमें कितने हैं 50, ये सॉरी 5 लाख, 9 95 लाख है ना, तो 5 की 1 2 3 4 5 रुपये चाहिए हमको, 5 के पीछे। अब 5 रुपये कहाँ पर, 1 2 3 4 5, 5 रुपये यहाँ भी है, यहाँ भी 5 है, यहाँ पे 4 हो गया, तो ये आंसर भी हमारा क्या होगा, कट हो गया। अब कितनी सिफर है, ये 5 सिफर हमको चाहिए, ये 5 सिफर दोनों में ही है। उसके बाद 4 के बाद कितनी सिफर चाहिए, 1 2 3 4 सिफर चाहिए हमको, 4 के बाद 4 सिफर यहाँ भी सेम है। तो उसके देखिए यहाँ पर उसने क्या किया, 100 में जो यहाँ पर 100 में कितनी सिफर डाली है उसने, ये 1000 कर दिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आंसर ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो गया। फिर हमारा एक ही आंसर बचा है, वो है नंबर 3। ये आप थोड़ा गौर से देखते हैं इसको, तो आपको इस बात समझ में आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ठीक है नंबर 2 का, तो उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं। 72,96,984, क्या आपको नजर आ गया, में यकसा दर्शनी कीमत रख और मुकामी कीमत रखने वाला अदद है। अब देखिए उसने क्या कहा, वो अदद जिसकी दर्शनी कीमत और मुकामी कीमत सेम है, दर्शनी कीमत जो नजर आ रही है और मुकामी कीमत जिस मुकाम पर है वो सेम है। अब वो किसकी होगी, सिंपल सी बात है, जो 4 हमको नजर आ रहे हैं इसकी ज़ाहिरी कीमत भी 4 है और उसकी हकीकी कीमत भी 4 ही है। क्यों, अब मैंने कहा ऐसा, अगर ये 8 है तो 8 की दर्शनी कीमत जो दिखाई दे रहा है वो कितना दिख रहा है, 8 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके मुकाम के हिसाब से उसकी कीमत कितनी होगी, 80 होगी। ठीक है, इसी तरीके से 9 है, 9 की ज़ाहिरी कीमत 9 है, लेकिन उसकी अगर मुकाम की कीमत देखेंगे तो कितनी, 900 होगी। आगे बढ़ेंगे, चौथा सवाल है हमारा, 3 ज़रब, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 10,000, 9 ज़रब 100, 5 ज़रब 1 लाख है, 5 पर 1 लाख और 7 ज़रब, इनकी जमा कितनी होगी। अब इनकी जमा करनी है, हम इसको जमा अलग से कर लेते हैं। देखिए ऐसे अलग अलग करके दिया हमको कंफ्यूजन करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, जिस तरतीब में दिए उस तरतीब में करेंगे, बाद में उसकी जमा करेंगे। 3 ज़रब 10,000, तो 3 इसको ज़रब करना है हमको, 10 1 2 3, 10,000 से बराबर जो भी आदत आएगा। दूसरा हमको उसने दिया 9 ज़रब 100, 9 ज़रब 100 बराबर। तीसरा 5 ज़रब 1 लाख, 5 को हम को ज़रब करते हैं 1 लाख से, 5 सिफर रहेंगे मतलब यहाँ पर बराबर। अगला अगला हमारा कितना है, 7 ज़रब 1, 7 ज़रब 1 मतलब 7। अब शुरू करते हैं, 3 ज़रब 10,000 मतलब कितना होगा, ये 30,000 होगा, ये 3,000 ये 30,000, ठीक है। उसके बाद 9 ज़रब 100 मतलब कितना, ये 900। हम दाएं जाने से लिखना शुरू करते हैं, आधा जब जमा करना होता है। 5 लाख दिया हुआ है, मतलब कितने सिफर आएंगे, 5 सिफर आएंगे और एक 5 आगे रहेगा, 1 2 3 4 5 और ये यहाँ पर रहेगा। तो सर 7 ज़रब 1 मतलब 7 का 7, एक आएंगे वहाँ पर। तब क्या हमको क्या करनी है, जमा करनी है, जमा हम कर लेते हैं। चलिए ले लेते हैं, सिफर सिफर ये 7 हो गया, सिफर 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 सिफर, ये कितना है 9 है, यहाँ कितना है 0, ये कितना है 3 और ये कितना है 5। हाँ जवाब आया 53, सॉरी 53 नहीं आया, जवाब यहाँ से आया, हाँ यहाँ से 5,30,907, 5,30,907, जहाँ हमको ये जवाब मिलेगा हम उसको टिक कर देंगे। 5 कहाँ है हमारा सवाल, ये 5,30,907, 5,30,907 सिंपल लिख रहे हैं। अगर आप कहीं भी देखेंगे 53, ये देखो कितना सा फर्क है, मामूली से फर्क है, एक जीरो कम हो गया, यहाँ पर हमारा आंसर गलत हो जाएगा। हमारा जो है 5,30,907 ये हो गया। आगे बढ़ेंगे, खत कशीदा जो 2 के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पर क्या दे रहे हैं हमको, कि 34,07,832 में खत कशीदा हिंदी से की मुकामी
और दर्शनी कीमतों में फर्क कितना है। मुकामी कीमत और दर्शनी कीमत, जाहिर सी बात है इकाई के मुकाम पर है तो 2 की मुकामी कीमत भी 2 होगी और ज़ाहिरी कीमत भी 2 ही होगी। आगे बढ़ते हैं, इन सबके हमको जमा करनी है। जमा किस तरीके से होगी, कितना दिया हुआ है, ये 5 सिफर है, मतलब ये कितने 9 लाख है। 9 लाख, ये 30,000 है ना, 9,30,000 और 1,000 और है, मतलब 40, 9,31,000, 9,31,000, 402, 9 लाख। अब देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 9,31,000 ये दोनों में है, 402, ये 402 है और 400 वो 42 है। देखो इतना मामूली से फर्क है। अब हर मिसल हम सॉल्व करें तो बहुत वक्त हो जाएगा। 57,37,921 में 7 इस जैसे कि मुकामी कीमतों की जमा कितनी हुई। अब देखिए 7 2 जगह पे दिया, उनकी जमा पूछे उसने, सवाल थोड़ी सी औसत मुश्किल नहीं है। ये 7 और ये 7 की मुकामी कीमतों का की जमा पूछ रहे हैं हमको। यह 7 जो है 1000 के मुकाम पर है, मतलब उसकी कीमत कितनी है, 1000 के मुकाम पर, तो उसकी कीमत 1000 है। ये कितना होगा, 1 2 3, ये 7,000 है उसकी कीमत। दूसरा उसने साथ जो है वो कौन से मुकाम पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख के मुकाम पर है। लाख मतलब कितने सिफर हम लगाएंगे, 5 सिफर लगाएंगे, आपको जानते हैं 1 2 3 4 5, 5 सिफर, ये 7, ठीक है। इनकी क्या वजह उसने जमा पूछा, 0 0 0, 7 0 7, मतलब क्या होगा, इनको अगर आप करेंगे तो इस तरीके से होगा, ये 7,07,000, इसका आंसर ये है 7,07,000, 7,07,000, ठीक है। कितने सारे सिफर दिए उसने भी यहाँ पर, 7,07,000 अलग से उसने दी यहाँ पर, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पर है एक आधा सैकड़ा। ये देखो यहाँ पर ऐसे तो कितनी बड़ी गड़बड़ी किया। सिंपल सी बात है, एक कॉमा उसने किधर कर दिया है, दोनों कॉमे बदल दिए, लेकिन क्या पूछा उसने कि तीन की मुकामी कीमतों का फर्क, ये तीन की मुकामी कीमत का फर्क चाहिए हमें। तो इसकी कीमत कितनी होगी, 30 होगी, और इसकी कीमत कितनी होगी, 300 होगी। मतलब 300 में से अगर 30 हम निकाल लें तो कितना बचेगा, 270 बचेगा। सिंपल सी बात है, कहाँ है इससे जवाब, ये 270 आ गया। अगला क्या दिया उसने, 5 10 लाख, मतलब 10 लाख कितनी बार है, 5 बार है, और 14 लाख कितनी बार है, और 14 कितनी बार है, सॉरी, लाख जो है 14 बार, ठीक है। इसको हम लिख के करेंगे, ये 5 दिया हुआ उसने, और क्या कहा हमको, लाख का। लाख में कितने सिफर होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, लिख दिया हमने। 5,000 लाख बोले तो ये कितना होगा, 5 लाख हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल उसने क्या किया, 14 कितना बोले उसने, 14 लाख। 14 को भी हम कितने से ज़रूर देंगे, लाख से ज़रूर देंगे, 5 सिफर वाले अगर से ज़रूर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 लाख, और ये जो है 14 लाख। सिफर में गड़बड़ी बड़ी कर हमने, एक सिफर कम हो गया यहाँ पर, कम हुआ, लाख में 4 5 सिफर होते, ठीक है। अब ये ठीक है, हम इसकी जमा करते हैं, 50 और 10 60, एक इसका जवाब आ गया 64 लाख। मैं आपको बता देता हूँ, उसमें वक्त तो ज़्यादा जा रहे, 64 लाख कहाँ पर है, उसका आंसर है ये 64 लाख हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर देखो यहाँ पर एक सवाल पूछा कि खत कृषि हिंदुस्तान में दर्शनी कीमतों की जरूरत है। दर्शनी कीमत जो नजर आ रहा है हमको, क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे सिफर नजर आ रही है, यहाँ पर 7, 7 तो सिफर से जरूरत दे देंगे। अब कोई सी भी अदद को हम सिफर से जरूरत देते हैं तो अदद खुद 0 हो जाता है, बात खत्म हो गई यहाँ पर। अगले तौसीफ रुपये से जेल में से कौन सी, इसकी तौसीफ सूरत हमको चाहिए। अब तौसीफ सूरत जब भी हमको पूछते हैं, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान है। आसान क्या है, अगर हम पर लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,000, यानी 8 के बाद कितने सिफर आएंगे। अब हम यही देखिए इसको, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बंदे सिफर, हाँ। 8 के बाद 4 सिफर चाहिए हमको, और 9 के बाद 3 सिफर चाहिए। 8 के बाद 4 सिफर यहाँ पर है, 9 के बाद 3 सिफर यहाँ पर है, फिर उसके बाद कितने 30 हो, तो ये भी जवाब हो रहा है। बाकी जवाब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 सिफर सिफर, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 8 के बाद 4 सिफर, 9 के बाद 3 सिफर, उसके बाद 32 से 30 और 20 है, ये गलत है, 30 और 20 है ये। 30 के बाद कितना चाहिए हमको, 2 चाहिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही होगा। देखो 8 के बाद 4 सिफर चाहिए, यहाँ 3, ये भी गलत है। 8 के बाद 4 सिफर, 9 के बाद 3 सिफर, 30 और 2, ये चौथा इसका ऑप्शन ये सही है। तो मैं अभी सब क्लियर कर देता हूँ, रुको, ये सब क्लियर करते हैं, ये सही है इसका आंसर नंबर 4, ठीक है। हाँ, अब ये सवाल है थोड़ा सा ट्रिकी है, इजी सवाल है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है, बच्चों को लगता होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको 6 निश्चय दिया है। 6 निश्चय कौन से हमको नहीं पता, तो उसे क्या किया, सिर्फ स्टार बना दिया है 6 मरतबा। इस 6 निश्चय अदद में सब एक्स्ट्रा अदद है,
यानी कि जो भी अगर 2 होगा तो सब में 2 होगा, 3 होगा तो 3 होगा, 5 होगा तो 5 होगा, सारे अदद वही होंगे। इन तमाम हिंदुओं की दर्शनी कीमतों की जमा जो हमें नजर आ रही है जिससे उनकी जमा कितनी है, 18 होगी, बराबर। तो 18 को अगर हम 6 से तकसीम कर देंगे, इसको हम किससे इनमें, हाँ ठीक है, सवाल आगे देखते हैं पहले इसको। तो उसे क्या कहा, 6 आदत दिए हुए, मतलब वो आदत दिए नहीं हमको, सिर्फ स्टार दिए हुए उनकी जगह पर, तो उनकी जमा कितनी हो रही है, 18 हो रही है। कितनी आदत है, 6, हम 6 से तकसीम करेंगे, 6 का 6, 6 3 18, मतलब वो आदत कौन सा है, 3 3 3 3 3 3 3, 6 मतबा 3 दिया हुआ है, यह वो आदत है, हमको मालूम पड़ गया वो आदत। अब इस आदत में से क्या पूछा है, इनमें सैकड़ों और हजार के मुकाम की हिंदुओं की मुकामी कीमतों का ज़र्ब। सैकड़े मुकाम पर क्या है, 3 है, इसकी सैकड़े मुकाम पर मुकामी कीमत कितनी है, इसकी इसकी कीमत 300 है। और दूसरों से क्या कहा, यहाँ हजार के मुकाम पर, हजार के मुकाम पर मतलब क्या हो गई, ये हजार का मुकाम हुआ है, इसको ज़र्ब करेंगे, हजार का मुकाम क्या है, 1 2 3, 3000, ठीक है, ये हजार का मुकाम, इनसे ज़र्ब पूछते हैं हमको, ज़र्ब कितना होगा, 3 किए 9 हो गया, 3 से बड़ी हो रही तो 5 पर लगा देंगे हम, 1 2 3 4 5, कितना हुआ, 9 लाख हुआ है। अब जहाँ भी 9 लाख है वो हमारा आंसर है, 9 लाख कहाँ है, ये 9 लाख है, आंसर आ गया हमारा। सिंपल सवाल रहते हैं, अगर आप थोड़ा सा तवज्जो देते हो। अगला देखते हैं अब हम, क्या है, 3 लाख जमा 25 सैकड़ा, 25 सैकड़ा मतलब 2500, 13,000 और 9। अब देखिए इसे आगे पीछे का तो दिया है, लेकिन जवाब वही आएगा हमारा, जवाब में गड़बड़ नहीं करना है। 3 लाख के बाद हजार है, 3,13,000, उसके बाद 2500 9, 3,13,000 2500 9, 3,13,000, अब कहाँ दिख रहा आपको 13,000, हाँ 3,13,2509, इसको हमको अलग क्लिक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन बता रहा हूँ मैं क्या हो रहा है यहाँ पर, तो हम साफ करते हैं, 3 लाख, 3 ज़रब 1 लाख करेंगे पहले हम, है ना, मतलब ये कितना हो गया, 3 लाख हो गया, मतलब 5 पर हम डायरेक्ट लिखते हैं, क्या, ये 5 लाख, 13,000, ये 13 हुआ, 1 2 3, 13,000, 3,13,000 2500। हाँ देखिए यहाँ पर ये जो कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, ये 25 सैकड़ा मतलब 2500 होता है, आगे बढ़ेंगे 9, सिर्फ 9 दिया उसने 9, इन सब के हमको क्या करनी है, जमा करनी है, ये पूछे ना क्या पूछ रहे हो, हाँ जमा करनी सकती है, ठीक है, ये 9, 0 के 0, 5 के 5, 3 और 2 फिर 5, 1 के 1 और 3 के 3। अब इसका जवाब हम देखेंगे, इसका जवाब है 3,15,509, 3,15,509, 3,15,509, ये देखिए 2 नंबर भी जवाब है इसका, बाकी सब में जवाब देखेंगे तो अलग होगा। हाँ 80,008, ये अदद लिखते वक्त अगर दो, हाँ ये सवाल बहुत मजेदार है, क्या कहा उसने, 80,008 हमको लिखना है, ये अदद लिखते वक्त अगर दोनों आठ के दरमियान एक सिफर ज़्यादा लिखा गया तो जवाब कितने से गलत होगा। तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर हमने 80,008 के बजाय उसमें एक सिफर बढ़ा दिया तो वो जवाब हमारा आ क्या रहे पहले, और एक्चुअल जवाब क्या था लिखने के लिए कहा गया था, उनमें से वो तो तफरीक कर देंगे तो हमारा जवाब आएगा। मैं लिख के बताता हूँ आपको, जबानी से अच्छा मैथ से देख कर समझ में आता है। 80,008 लिखना था हमको, 80,000, ये 80,000 हुआ, और इसमें 8 जमा करना था, मतलब हमारे जो आदत बनेगा वो होगा, ये देखो उसने हमको लिखने के लिए कहा 80,008, ये उसने हमको कहा था लिखने के लिए, ये आदत, ठीक है, 3 सिफर थे और फिर जो है 8 था उसके ऊपर, ये हमको लिखने के लिए कहा, लेकिन इसमें एक सिफर का इजाफा हो गया, मतलब हमने क्या लिखा, हमने 80,000 में यहाँ कितने 3 सिफर थे ना, तो हमने 4 सिफर करके 8 लिख दिए, हमने ये लिख दिए, मतलब हमने क्या लिख दिए, सैकड़ा हजार हजार लाख, हमने 8 तक 8 लिख दिए। तो अब जवाब हमारे कितने से गलत हुआ, कितने से गलत हुआ, तो जो हमारा जवाब आया है वो उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसमें से हमको तफरीक क्या करना है, ये तफरीक करेंगे हम, 80,008 तफरीक करेंगे, 8 के नीचे 8, 0 के नीचे 0, तीनों 0 वैसी, और यहाँ पे 8, इसके अगर हम तफरीक कर लेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। चलिए अब तफरीक करते हैं, 8 में से 8 गए तो 0, 0 से 0 गए 0, नहीं सॉरी, 8 से 8 गए तो 0, सिफर से सिफर 0, सिफर से सिफर 0, सिफर से सिफर 0। अब देखिए 8 10 में से नहीं आते, अब हम इसको वैसे भी कर सकते हैं, या 80 में से डायरेक्ट हम 8 में आ सकते हैं, आखिरी 80 लिखते हो, ये कितना होगा, ये होगा 72। तो अब हमारा जवाब क्या आएगा, हमारा जवाब ये आएगा कि 7,20,000 से हमारा जवाब क्या हुआ, गलत हुआ है। कितने से गलत हुआ हमारा जवाब, 7,20,000, 7,20,000 सेकंड नंबर जवाब है हमारा इसका, इसमें से हमारा जवाब क्या हुआ, गलत हुआ है। ठीक है, ध्यान देंगे इसके ऊपर।
हाँ, ये सवाल ही बहुत मज़ेदार है, 2 ही सवाल बचते हैं कि हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होगा। अगले सवाल ये है उससे हमको कि 28 और एक बॉक्स दिया हुआ है, फिर 3, फिर एक बॉक्स है कि 57, ये खाली हमें यकसा नज़र आएगा। उस हिंदे की मुकामी कीमत का फ़र्क 9,900 है। मतलब क्या? सवाल समझेंगे, यहाँ पर जो भी अदद रहेगा और यहाँ पे जो अदद रहेगा, इन दोनों की अगर हम तफरीक करें तो जवाब हमको जो है 9900 आएगा, 9,900 आएगा जवाब। अब ये तो बहुत सारे अदद दिए हुए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रख के देखते हैं हम यहाँ पर। कितने? 28, 13, 15, 7, ये अदद हमने यहाँ पे लिख दिया। चलो इसको लिख के देख लेते हैं। 28, 13, 15, 28, 13, 15, 7, है ना? ये देखिए हमने ये आदत लिखा। अब उसने क्या कहा, ये दोनों आदत की अगर तफरीक करें, मतलब ये इकाई के मुकाम की जैसे कि ये कीमत है और जो ये सैकड़े मुकाम की कीमत है, इनका फर्क 900 आने चाहिए ना, 9,900 आना चाहिए। तो इसकी कीमत, एक्चुअल कीमत क्या होगी? इसकी कीमत होगी 1, 2, 3, 4 सिफर है, 1, 2, 3, 4 सिफर, ये 10,000 की कीमत है और उसमें हमको कितना तफरीक करना है? 100 तफरीक करना है। ठीक है, तफरीक कर देख लीजिए हम, 0 में से 0 का 0, 0 से 0 का 0, 1 में से 0 नहीं जाते हैं। हम डायरेक्टली देखो कोई आदत आगे नहीं है तो डायरेक्ट 100 में से 1 निकालते हैं, कितना बची है हमें? ये आगे जवाब, मतलब हमारे जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे बढ़ते हैं 16वां। 67 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10 लाख 6,73,493 में इकाई के मुकाम के 3 की मुकामी कीमत 1000 के मुकाम के 3 के मुकामी कीमत से कितने गुना है? अब देखिए 3 जो है इकाई के मुकाम पर है, कितने सिफर उसके पीछे? 2 सिफर है, 3 सॉरी 3 सिफर आएंगे तो उसकी मुकामी कीमत क्या होगी? 1/1000 ही होगी उसकी कीमत, सिंपल सी बात है। ठीक है, 16 का जवाब हम देख लीजिए, 16 का नंबर 3 बराबर ना? हाँ, 1/1000। और 15 का भी मैं आपको बता दिया जवाब, 15 का जवाब हमने चेक किया, तस्दीक कर लिए, ये आंसर किया उसकी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो बच्चे स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं ज़रूर इसके वीडियो को देखें और आप अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर बताएं कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। जो दीगर एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद वीडियोज़ है। तो नई वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।